अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक नर्सिस डायरी। आज हमारा टॉपिक है कैंसर। आइए देखते हैं कि कैंसर जो है वो क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या हैं, उसकी न्यूप्लाजिया किसको कहते हैं, उसकी कॉजेज़ क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है, वो किस तरह कॉज होता है, फिर डायग्नोज कैसे करते हैं और मैनेजमेंट उसकी क्या है। तो सबसे पहले हैं कैंसर की हम डिफिनीशन पढ़ते हैं। Cancer is a disease that result from abnormal growth and differentiate of cell tissues। कहते हैं कैंसर जो है ये एक एबनॉर्मल ग्रोथ है, मतलब कि अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल जो कि पर्पसलेस होता है, उसको कैंसर कहते हैं। नॉर्मली इस तरह होता है कि सेल जो है वो डेथ सेल जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं न्यू सेल के साथ, लेकिन कैंसर में नहीं। डेथ सेल ना भी हो तो वो और ग्रोथ हो जाता है, न्यू सेल जो है उनकी ग्रोथ हो जाता है, या जो है न्यू सेल की जो है नीड हो तभी ग्रोथ हो जाता है। लेकिन कैंसर में ना नीड भी ना हो, और अगर डैमेज सेल भी ना रिप्लेस हो रही हो तब भी जो है न्यू सेल ग्रोथ होते हैं, तो मतलब एक एबनॉर्मल अनकंट्रोल ग्रोथ हो रहे हैं। इट इज़ अ डिजीज इन विच ग्रुप ऑफ सेल डिस्प्ले अनकंट्रोल ग्रोथ। सही है, डिवीजन बियॉन्ड नॉर्मल लिमिट। कहते हैं कि इसमें जो है अनकंट्रोल ग्रोथ हो रहा होता है कैंसर की केसेस में। इन्वेजन, डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू एंड समटाइम मेटास्टेसिस स्प्रेड टू अनदर लोकेशन इन बॉडी वे लिम्फ नोड और ब्लड। इन्वेजन उसको कहते हैं कि जो है वो एक जगह से चले जाते हैं दूसरी जगह पे, और वहाँ पे जो है वो क्या करें, दूसरी टिश्यू को डैमेज भी कर लें, और वहाँ पे उस कंडीशन को इन्वेजन या मेटास्टेसिस भी कहा जाता है। तो वो किस ज़रिए होता है, लिम्फ नोड के ज़रिए, लिम्फेटिक सिस्टम या ब्लड के ज़रिए। न्यूप्लाज्म जो है इसमें ये वो कंडीशन है कि इसमें अनकंट्रोल अनकोऑर्डिनेटेड ग्रोथ होता है टिश्यू का। इसमें इस तरह होता है कि टिश्यू जो है वो क्या हो रहे होते हैं, वो एक जगह पे जो है उनकी ग्रोथ हो रही होती है, तो वो मास बनाते हैं, और उस मास को जो है ट्यूमर कहते हैं, और न्यूप्लाजिया भी कहते हैं। तो वो ट्यूमर जो है वो दो तरह की ट्यूमर हैं। एक नीचे लिखा भी हुआ है कि इट कैन बी नॉन कैंसरस न्यूप्लाज्म और मेलिग्नेंट कैंसरस। बिनाइन जो है वो जो है उसको नॉन कैंसरस भी कहते हैं, और जो कि मेलिग्नेंट दूसरी टाइप है मेलिग्नेंट, वो कैंसरस है। बिनाइन यूजुअली ग्रोथ स्लो एंड डोंट स्प्रेड। बिनाइन जो है वो स्लो, उसका ग्रोथ स्लो है और स्प्रेड भी नहीं हो रहा, दूसरी टिश्यू को डैमेज नहीं कर रहा, मतलब डायरेक्टली नहीं करता, या तो जो है वो ट्यूमर साइज में बड़ा हो कि वो किसी ऑर्गन को या ब्लड वेसल को या हमारे नर्व को जो कि कंप्रेस कर रहे होते हैं। लेकिन इसका दूसरा जो है मैलिग्नेंट ट्यूमर यूजुअली ग्रोथ रेपिडली इन्वेड भी कर रहा होता है, दूसरी बॉडी में चला जाता है। मोस्ट कॉमन साइट फॉर कैंसर डेवलपमेंट आर प्रोस्टेट, लंग, कोलॉन और ब्रेस्ट। क्लासिफिकेशन पे आते हैं कैंसर की। कार्सिनोमा, कार्सिनोमा जो है ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो कि डिराइव होता है फ्रॉम एपिथेलियल सेल। दिस ग्रुप रिप्रेजेंट मोस्ट कॉमन कैंसर इंक्लूडिंग कॉमन फॉर्म ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर एंड कोलोन कैंसर। इसमें यह आते हैं। लिम्फोमा और ल्यूकेमिया जो है वो उसमें जो है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो कि ब्लड और बोन मेरो के सेल से डिराइव होता है। सरकोमा जो है मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है जो कि ये कनेक्टिव टिश्यू या मेसेंकाइमल टिश्यू, मसल, बोन, कार्टिलेज या फेट से डिराइव होता है। मैलिग्नेंट का तो मैंने ऑलरेडी बताया कि ये कैंसरस है, जो कि बिनाइन जो है वो क्या है, वो नॉन कैंसरस है। तो ये कैंसरस की टाइप है, मैलिग्नेंट जो ट्यूमर है उसकी टाइप है। फिर है मीजोथेलियमिया, ट्यूमर डिराइव फ्रॉम द मीजोथेलियल सेल लाइनिंग द पेरिटोनियम एंड प्लूरा। तो ये पेरिटोनियम और प्लूरा का जो है उसको उससे डिराइव होता है। ग्लायोमा ट्यूमर जो है वो ग्लाया द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रेन सेल उससे डिराइव होता है। जर्मिनोमा जो है वो डिराइव होता है जर्म सेल से जो कि टिस्टिस और ओवरी में प्रेजेंट होते हैं।
और क्लीरोकार्सिनोमा जो है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो कि प्लेसेंटा से ही डिराइव होता है। फिर आते हैं इसकी कॉजेस पे। ये जो है मोस्टली इसका कॉज अननोन है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो है म्यूटेशन जो है वो डीएनए म्यूटेशन जो है ये ही जो है इसको लीड कर रहा है। और डीएनए म्यूटेशन जो है वो किस तरह उसको कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं, उसमें फिजिकल एजेंट भी आ सकते हैं, केमिकल भी आ सकते हैं, एजिंग भी हो सकती है, टोबैको स्मोकिंग वगैरह, रेडिएशन हो गए, सन एक्सपोजर हो गया, वायरस, बैक्टीरिया, फैमिली हिस्ट्री अगर किसी को है, घर में कोई भी पेरेंट में से या सिबलिंग में से इफेक्टेड है, अल्कोहल जो ज़्यादा ले रहे होते हैं, न्यूट्रिशन कोई डिफिशिएंसी है, या ओवरवेट है, या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, या लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ है, या फार्मास्यूटिकल ड्रग। फिर पैथोफिजियोलॉजी में क्या है कि कोई भी इथियोलॉजी है, जेनेटिक फैक्टर है, सही है, कोई भी थियोलॉजिकल फैक्टर है या जेनेटिक फैक्टर है, तो वो क्या करते हैं, जिनमें म्यूटेशन कॉज करते हैं, वो चेंज जो है जिनों में हो जाता है नॉर्मल सेल की, तो वो क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं ग्रोथ प्रोमोटिंग ऑन्कोजीन, ग्रोथ उसको एक्टिवेट करते हैं, या जो है इनएक्टिवेशन करते हैं कैंसर सप्रेशन जीन को, या जो है नॉर्मली सेल को जो ऑन्कोजीन्स है जो कि ग्रोथ को कंट्रोल कर रहे हैं उसको, या जो है जीन को सप्रेस कर रहे हैं उस सेल को क्या कर रहे हैं, उनमें चेंजेस लाते हैं। तो जिन में जीन अल्टर द जीन प्रोडक्शन और लॉस ऑफ रेगुलरिटी जीन प्रोडक्ट्स, तो उस दौरान क्या हो जाते हैं, अनकंट्रोल एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाते हैं कैंसर का। तो अगर बिनाइन हो तो वो स्प्रेड नहीं होगा, बिनाइन ट्यूमर बनेगा, और ये जो है एसिम्प्टोमेटिक होगा। ये जो है इतना हार्मफुल नहीं होता है इस कंपेयर टू जो दूसरी मैलिग्नेंट है और स्प्रेड भी हो जाते हैं। अच्छा, आते हैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पे। डायग्नोस्टिक में सीटी स्कैन करते हैं, एमआरआई करते हैं, एक्सरे करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं और फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो कंफर्मेशन के लिए बायोप्सी करते हैं। मैनेजमेंट में या तो सर्जरी करते हैं, टिश्यू को रिमूव करते हैं, या कीमोथेरेपी करते हैं, मेडिसिन देते हैं, और रेडियोथेरापी रेडिएशन से उसको जो डेड सेल है उसको निकाल देते हैं, या इम्यूनोथेरापी करती है, इम्यून सिस्टम अगर वीक है तो उसको अगेंस्ट कैंसर सेल उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, या बोन मेरो जो है उसको ट्रांसप्लांट करते हैं ताकि नई सेल जो है उसके खिलाफ बन जाए, या हार्मोनल थेरापी करते हैं, या टारगेट ड्रग थेरापी करते हैं जो स्पेसिफिक कोई भी ऑर्गन का वो है तो उसके लिए टारगेट थेरापी की जाती है। थैंक यू सो मच for watching this video, and most welcome to Pak Nasir's Diary. For more you can subscribe us, and you can watch our video by clicking on bell icon. Thank you so much.